क्वालिटी नहीं बढ़ेगा। ऑफलाइन आने की मना करता है, ये सबसे बड़ी चीज। ऑफलाइन मना करेगा, ऑफलाइन मना करेगा मतलब दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं नेगेटिव चीज को पकड़ने वाले लोग, एक होते हैं पॉजिटिव चीज को पकड़ने वाले लोग। जिन लोगों का विजन नहीं है, जिन लोगों का कुछ भी नहीं है, गोल सेटिंग भी नहीं है, टारगेट नहीं है, ये लोग नेगेटिव पकड़ लेंगे। ऑफलाइन को बुलाया था, ऑफलाइन नहीं आया। जिन लोग विजनरी है, ये लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मुझे ग्रो करना है तो मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे बड़ा चीज मीटिंग को अरेंज करवाना, मीटिंग को अरेंज करवाना, मीटिंग को फुलफिल करवाना लोगों की। मीटिंग ऑफलाइन की बात बता रहा हूँ, ऑफलाइन की बात बता रहा हूँ। मीटिंग को बुलाना, और मीटिंग को बुलाने का तरीका क्या है, कुछ कोर लीडर होंगे, तुम्हारा 8-10 कोर लीडर होंगे। ये कोर लीडर, हर एक लीडर 10-10 लोग लेके आएंगे, आप मीटिंग करेंगे, गेस्ट स्पीकर आप होंगे। जरूरत पड़े तो पहले से इंट्रोडक्शन से लेके क्लोजिंग तक आपको करना पड़ेगा। और कोर लीडर को नोट बनाने के लिए तैयारी कर लीजिए, मैं क्या क्या करता हूं तुम सीखो पहले, क्योंकि कोर लीडर के साथ तुम्हारा तालमेल ठीक रहेगा। मैं तो शुरुआत करता था, कोई कोर लीडर नहीं था, मैं तो पूरा जानता तक नहीं था। मैं जब शुरुआत करता था, श्रीपद पंडित जी अकेले थे, सब लीडर थे, बाद में आए, लेकिन आज छोड़ गए। क्यों? इनकी नेगेटिव चढ़ गया, सीखना पसंद नहीं करते। लेकिन मैंने फोकस करता हूं उन्हीं लीडर के साथ जो लीडर काम करते हैं मेरे साथ। श्रीपद पंडित जी पहले बोल नहीं पाते थे, मेरे ऊपर डिपेंड करते थे। मैंने 2-4 बार इनको लिया, मैंने बोला तुम बैठो, मैं क्या करता हूं देखो। इनको मैंने फॉलो अप करना शुरू कर दिया, और इन्होंने जब काम करना शुरू किया, मैंने बोला मैं क्या बोलता था, इनको यूटिलाइज करो, याद करो, यूटिलाइज करो, और तुम काम करो, खुद काम करो। लेकिन ये तैयारी, कभी कभी तो आदमी को तो साइड वॉल्यूम भी कर लेना चाहिए, और साइड वॉल्यूम से आपका स्किल डेवलपमेंट होता है। साइड वॉल्यूम कोई अपलाइन देगा नहीं, साइड वॉल्यूम अपलाइन देगा नहीं, साइड वॉल्यूम अपलाइन आएगा नहीं, आपको करना पड़ेगा। टीम को खड़ा करना पड़ेगा, टीम को खड़ा करने की जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, और मीटिंग को फिनिशिंग करने की जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। जब तक मीटिंग, हम मीटिंग कर रहे हो, अगर ग्रुप मीटिंग नहीं कर रहे हो, तो ये स्किल का डेवलपमेंट का सेकंड स्टेप जा नहीं पा रहे। मैंने क्या करा, हम मीटिंग करता था, रोज रोज सुबह से शाम तक हम मीटिंग करता था। हम मीटिंग करते करते वीकली प्रोग्राम में सबको बुला के तैयारी करता था, सब लोग देखते थे, हायर्ड प्रोग्राम होता था। प्रोग्राम मेरे अंदर क्वालिटी कुछ भी नहीं, लेकिन सब लोग आए इसलिए मैं जोश होता था। आज भी मेरे अंदर क्वालिटी कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन नहीं, क्वालिटी को बढ़ाना पड़ता है। जो क्वालिटी काल था, आज अगर यही क्वालिटी के ऊपर मैं काम करूंगा ना, तो मेरा डेवलपमेंट कुछ भी नहीं। संतोष नायर जी एक ही बात बताते हैं, रुका हुआ इंसान, ठहरा हुआ पानी, दोनों सड़ जाते हैं। तो कल रात तक क्या नॉलेज था मेरे, आज मैंने क्या सीखा। आज मैंने हर दिन एक टॉपिक को मैं सीखता हूं, हर दिन। अगर हर दिन मैं टॉपिक को नहीं सीखूंगा, तो मेरे अंदर क्वालिटी क्या है, कुछ भी नहीं है। और क्वालिटी में ये नहीं मानता हूं आदमी के पास जो सुनते हैं, मैं जो सुनता हूं इसको अप्लाई करता हूं, इसी को, इसमें से क्वालिटी बढ़ता है, क्वालिटी बढ़ता है। आज मैंने एक टॉपिक पढ़ा ये बुक में, आज मैंने एक्सरसाइज करने के बाद, ये सूर्य नमस्कार करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद, रिचुअल्स करने के बाद, विजुअलाइजेशन करने के बाद, गुरु को सुनने के बाद, मैंने ये पढ़ा मास्टर योर थॉट मास्टर योर लाइफ। इसमें रिव्यू किया, पढ़ता तो था, रिव्यू किया। रिव्यू एक ही चीज के ऊपर किया, हमारा माइंड पकड़ लेता है, क्या पकड़ लेता है, वर्ड कभी नहीं पकड़ता। हमारा माइंड रियलिटी में और इमेजिनेशन में कोई फर्क पड़ता नहीं, कोई जानकारी होता नहीं, पकड़ता नहीं। मैं दो चीज का मैं इंसिडेंट में बता रहा हूँ, दो चीज जो इस बुक के अंदर है, जो मैंने पढ़ा।
एक चीज होता है मिडनाइट की सिचुएशन, एक सिचुएशन में दे रहा हूं आपको, ध्यान से समझेगा कि माइंड के ऊपर मैं आज बात बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग विजनरी हो, आप लोग कहीं पे भी हो विजनरी हो, लेकिन विजनरी बनना पड़ेगा, बिना विजनरी की आपकी जिंदगी चलता नहीं, ना चलेगा। एक सिचुएशन में देता हूं, जो सिचुएशन होता है मिडनाइट की टाइम है, और मिडनाइट की टाइम में एक घर में आग लग गया, और ये घर में कौन कौन है? एक बूढ़ी माँ है, उनकी बेटी बेटा है 4, और ये बूढ़ी माँ चिल्लाता है, चिक चिक के चिल्लाता है, बचाओ 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 बचाओ। अरे एस्केप तो कर लिए, बच्चों को एस्केप कर लिए, लेकिन बूढ़ी माँ बर्न्ड हो गए और अंत तक डेड हो गए। ये एक सिचुएशन है, ये एक नंबर 1 कहानी। दूसरा नंबर 1 कहानी, दूसरा कहानी ये होता है कि आप स्टेज प्रोग्राम कर रहे हो, आपके सामने 500 लोग हैं, और सब लोग वेट कर रहे हैं, आपको इंतजार कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, हो हल्ला कर रहे हैं, आपके नाम पे नारा लगा रहे हैं। इमेजिन करिए सिचुएशन, आपके नाम पे नारा लगा रहे हैं, और जब स्टेज प्रोग्राम आप करते हो ना, तो लोग मतलब उछलते हैं, कूदते हैं। जब स्टेज प्रोग्राम करते हो, लोग उछलना शुरू कर देते हैं और कूदना शुरू कर देते हैं। इमेजिन करिए, उसके बाद आप देख रहे हो, आपकी नजर पड़ी, आपकी स्पीच देना शुरू हुआ, नजर पड़ी किसके ऊपर? फ्रंट वाले सीट में आपकी पापा, आपकी मम्मी, आपकी बहन, आपके रिलेटिव, सब लोग बैठ के खुशी से मशगूल हो रहे हैं, और इनकी अंदर जो खुशी आता है ना, ये खुशी आपको देखने के बाद ये विभोर हो गए, और स्टेज प्रोग्राम में स्पीच खत्म होने के बाद ये सारे के सारे तुम्हारे गुणगान करने लगे, और तुम्हें आके हक करना लगे स्टेज पे। और एक इंसिडेंट है, उसी इंसिडेंट, जब आप स्टेज पे उतरते हो, सब लोग ऑटोग्राफ लेके तैयारी करते हैं, ऑटोग्राफ दे दो, एक ऑटोग्राफ दे दो, क्या मीटिंग था, फंटास्टिक मीटिंग। आज तक मैंने ये ऐसे मीटिंग मैंने नहीं देखा। तो मैंने 2 इंसिडेंट मैंने बताया, 2 इंसिडेंट में कौन सी इंसिडेंट नेगेटिव वाला और कौन सी इंसिडेंट पॉजिटिव वाला? पहला वाला सर। पहला वाला नेगेटिव वाला, दूसरा वाला एनर्जी वाला, पॉजिटिव वाला, एनर्जी वाला, राइट। और दोनों का दोनों इमेजिनेशन है, दोनों का दोनों इमेजिनेशन है, और वही माइंड जो सोचता है ना, वही सच होता है। माइंड कुछ भी नहीं जानता, माइंड कुछ भी नहीं जानता। सफलता किस पे टिका होता है? थॉट के ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर, आपकी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। जो आप सोचते हो वही बन जाते हो। जो आप सीरियल देखते हो, ये रियल लाइफ है, REEL रियल लाइफ है, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। और ये रियल लाइफ में हम एम्यूज करते हैं, माइंड पकड़ लेता है, और ये माइंड जब पकड़ लेता है, जब पैथेटिक सीन आता है ना, तो ये माइंड रोना शुरू कर देता है। ऐसे देखते हैं ना? नहीं देखते। माइंड को पता नहीं कुछ भी, इमेजिनेशन नहीं, कुछ भी नहीं, रियलिटी में नहीं, माइंड को कुछ पता नहीं है। माइंड पकड़ता है पिक्चर को, सिंपल पिक्चर को। और हम अगर काम करने जा रहे हैं, बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो क्यों ना हम पॉसिबिलिटीज इमेजिनेशन के ऊपर जो होता है ना, इमेजिनेशन बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटीज, जो 2 साल के बाद होने जा रहा है, जो 6 महीने के बाद होने जा रहा है, इसको हम क्यों इमेजिनेशन नहीं बनाए, और ये इमेजिनेशन के ऊपर काम क्यों नहीं करें? यही तो माइंड होता है। जो बिलीवनेस कहां से शुरू होता है? हमारा ऊर्जा हाई होता है, हमारा कनेक्टिविटी होता है, यही हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, यही हमारा विचार होता है। विचार को एवार के साथ, सजाग के साथ, जागरूकता के साथ हमें टिके रखना,
ये हमारा पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आज आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है, आज आप लोगों के पास पैसा नहीं है लाखों रुपीज, आज आपके टीम में लाखों रुपीज वाले लीडर नहीं है, लेकिन पहले बिलीव करो, विश्वास करो, आने वाले दिनों में जो बनने जा रहा है बड़े बड़े लीडर बनने जा रहा है। 41 साल के बाद इंडियन हॉकी टीम को कोई भी पूछता नहीं था, कोई भी, बिकॉज हारता था। और इंडियन बोर्ड है ना, हॉकी टीम की जो बोर्ड है, इंडियन बोर्ड प्रोत्साहित नहीं करता था और सब कुछ स्पॉन्सरिंग हटा दिए थे। इनकम जीरो, इनकम नहीं है, कोई पूछता नहीं था, लेकिन एक आदमी था जो प्रोत्साहन देता था इनको, ये है उड़ीसा की चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। ये इनको प्रोत्साहन देके ओडिशा में हॉकी की वर्ल्ड कप करवाई, हॉकी की चैंपियंस ट्रॉफी करवाई 2018 में, 2014 में, और ये प्रोत्साहन देता रहा और इनका वैल्यू बढ़ गया। और 41 साल के बाद जब इंडियन टीम ओलंपिक में जीता तो इनके अंदर और एनर्जी और मैग्नेटाइज हो गए, और भी मैग्नेटाइज्ड हो गए। तो कौन कहता है आपके अंदर पावर नहीं? लोग बोलते हैं, आपकी अपनों ने बोलते हैं, आपके फ्रेंड्स बोलते हैं, कौन कहता है? ये बेवकूफी वाली बात है। आपके अंदर जो पावर है सही तरीके से आप यूटिलाइज नहीं किए। यूटिलाइज करने से पहले विश्वास करिए, पहले भरोसा करिए खुद के ऊपर। मैं भी यूथ आइकन बन सकता हूं और मैं बन रहा हूं और इसी प्रोसेस में हूं। अफर्म करिए, मैं एक यूथ आइकन हूं। सिंपल 35 साल की उम्र के अंदर यूथ नहीं है, यूथ आइकन नहीं है, मैं नहीं मानता हूं। जो काम करते हैं यही यूथ है, और सही तरीके से जो काम करते हैं यही यूथ है। भले ही इनको दर्जा मिले या ना मिले, लेकिन आपको तो करके दिखाया ना, आप तो करके दिखाया यूथ आइकन वाली चीज। प्रीमियम कार चाहिए, कम से कम आपके टीम में 50 कार खड़े करना चाहिए। बड़ा सोचो, बड़ा सोचना चाहिए, ये सोच की बात है। और बड़ा सोचते सोचते आप अगर हरास्ड हो जाओगे तो ये माइंड की आपकी वीकनेस, और माइंड को ठिकाना आप लगा नहीं पा रहे हो, खुद के अंदर बिलीव कर नहीं पा रहे हो, खुद की पोजीशन से ऊपर उठो, खुद की पोजीशन से ऊपर उठो। गलती होगा, डेयरिंग टू मेक मिस्टेक, गलती होगा और ये गलती को दोबारा सुधारना पड़ेगा। जब तक गलती को नहीं सुधारोगे, पहला चीज, गलती कहां पे होगा? जब आप फील्ड में काम करने जाते हो ना, गलती होगा। जब आप ग्रुप मीटिंग करोगे ना, गलती होगा। कुछ लोग आएंगे, बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, फिर भी शुरुआत तो कर दीजिए। आपको शुरुआत करना पड़ेगा। डेली होम मीटिंग करना, खुद के लिए काम करना, सीएनसी करना, 4 से 8 सीएनसी करना, स्पेयर टाइम में हो, पार्ट टाइम में हो, और आप फुल टाइमर हो, क्या हो, आप तैयारी कर लीजिए। लेकिन आप सीएनसी करते हो, ये पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी है। होम मीटिंग डेली करते हो खुद के लिए, ये दूसरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। टीम है, टीम के पीछे लगते लगते टाइम तो नहीं होगा। ये गलत मिस्टेक है, ये मिस्टेक को पहले से सुधार लीजिए। टीम पे काम करो, लेकिन खुद के लिए भी काम करो। खुद की काम नहीं करने से आपका रुक जाता है, आपका स्टैग्नेट हो जाता है, आपका गाड़ी रुक जाता है। ये मिस्टेक कभी नहीं करना। और मीटिंग को कैसे अरेंज किया जाता है? रिस्क लो, भले ही आपका पता चले आप बोल नहीं पा रहे हो, अच्छा से बोल नहीं पा रहे हो, लेकिन रिस्क तो लो ना। और अगर आपकी मीटिंग में खुद प्रोग्राम कर रहे हो, इससे पहले तो आप ना सीख के तो जाओगे, तो चलेगा नहीं, सीखना तो पड़ेगा। आज वीआईपी की प्रोग्राम सब लोग खुद करिए अपना टीम में। वीआईपी की प्रोग्राम जूम मीटिंग खुद करिए, वीआईपी की प्रोग्राम खुद करिए। रिस्क लेना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। कितने बार जूम मीटिंग होगा, टीम एमबीए में 8:30 बजे हो रहा है, मेरा भी प्रोग्राम हो रहा है, कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं। लेकिन खुद का जूम प्रोग्राम करने की जिम्मेदारी आप खुद लेंगे तो खुद के अंदर क्वालिटी बढ़ेगा। मैं गलत बोल रहा हूं? गलत बोल रहा हूं? रोटी एक ही दिन से गोल नहीं होता। इंडिया और पाकिस्तान की मानचित्र होता है। रोटी जब फोकस आ जाता है ना, ये रोटी इंडिया और पाकिस्तान की मानचित्र से
इंडिया और पाकिस्तान की मानचित्र से मैं गोल बना के रहूंगा। फोकस आ गया। जब फोकस आ गया तब बच्चे आपको बोलेंगे मम्मी खाना दे दो, पापा खाना दे दो। रुक, मैं काम कर रहा हूं ना थोड़ी। क्यों? माइंड का फोकस रोटी गोली पे है। जब 7 दिन के बाद रोटी गोल हो जाएगा तो इंडिया और पाकिस्तान की मानचित्र, अफगानिस्तान की मानचित्र नहीं होगा। तो क्या होगा? टीवी चल रहा होगा, मन टीवी पे होगा, लेकिन रोटी गोल होगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस का कारण है। एक बार प्रैक्टिस हो गया तो जिंदगी भर ये कड़ा रहेगा। एक बार प्रैक्टिस हो गया तो जिंदगी भर एक कला हो गया, आर्ट हो गया। वेस्टीज की प्लानिंग एक साइंस है, ध्यान दीजिए। वेस्टीज की प्लानिंग एक साइंस है। जैसे कि घर की नक्शा एक साइंस है, लेकिन घर की नक्शा प्लानिंग के अनुसार जो इरेक्ट होगा, जो बनाया जाता है, ये आर्ट है। वेस्टीज की प्लानिंग एक साइंस है। इस प्लानिंग के ऊपर आपकी जिंदगी बनाना एक आर्ट होता है। आपकी टीम की जिंदगी बनाना एक आर्ट होता है। कितना आर्ट है यार। और प्रॉब्लम आना इज ए पार्ट, प्रॉब्लम से निकल के लाना इज ए आर्ट। क्या दुखी होके निकल के लाओगे या खुशी खुशी से निकल के आओगे? प्रॉब्लम आएगा, लोग छोड़ के जाएंगे, फिर भी इजी चीज को करना पड़ेगा, क्योंकि इजी चीज डुप्लीकेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए आज हम्बीरा किस्कू ये डायरेक्टर बन गए। हम्बीरा किस्कू इस महीने डायरेक्टर बन गए, इस महीने सिल्वर बनने जा रहे हैं। रोल क्या है हम्बीरा किस्कू का? डायरेक्टर का रोल क्या है? पहला रोल ऑफ ए डायरेक्टर होता है टीम में कोऑर्डिनेट करना, टीम के साथ संबंध बनाना, टीम के साथ संबंध बना के इनको एकजुट करवाना और कोर में शामिल करना, नंबर 1। नंबर 2, इनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बेसिक को लर्निंग करना पड़ेगा। बेसिक को सब लोग सीसीएस क्यों नहीं कर रहे हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। देखो, कल मैंने एक आदमी को जिम्मेदार दिया था, आज इनका पता नहीं। ऐसे आदमी क्या करेगा? ऐसे आदमी वेस्टिज करने भी लायक नहीं है। जिनको ये सविता जी को दिया था, इनका तबीयत खराब है, मेडिकल केस, लेकिन जिनको मैंने जिम्मेदारी दिया था और ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, क्या ये आप लोग, ऐसे लोग तो बहुत भी होंगे ना, रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर इनका नेटवर्क नहीं है तो फोन कॉल में बात कर सकता था, सर मेरा नेटवर्क नहीं होगा। सविता जी जैसे बोले मेरा तो तबीयत खराब है, मैं फिर भी कर लूंगा। मैंने बोला नहीं, जब फिट होंगे करोगे। तभी तो कम्युनिकेशन है हुआ ना। तो सबसे बड़ा चीज लीडरशिप के अंदर कम्युनिकेशन सबसे बड़ा चीज। कम्युनिकेशन को समझो, पहले कम्युनिकेशन को समझो। मैं जो बता रहा हूं आप सुन रहे हो, सुनने के बाद एक्शन प्लान कर रहे हो। एक्शन प्लान करने के बाद जो रिजल्ट आता है ना, क्योंकि मैंने बताया आपने करी, करने के बाद जो रिजल्ट आता है, यही रिजल्ट कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है। दो टाइप की कम्युनिकेशन होता है। एक होता है इंटरनल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन मीन्स टाइम नहीं है, और दिन टाइम भाग के जाता है, तैयारी होके जाता है। आज मैं ज्यादा टाइम नहीं बोलूंगा क्योंकि आज क्लोजिंग है, आपको प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है। इसीलिए कल रात को मैंने भी कोई ट्रेनिंग नहीं रखा, क्योंकि आप लोगों का टाइम बर्बाद करने के लिए मेरा कोई अधिकार नहीं है। आप लोगों की जिंदगी को रोकने के लिए मेरा कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ मैं कनेक्टिंग कर रहा हूं। एक होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब मुझे यूथ आइकन बनना है, क्योंकि मुझे 2.5 लाख की पीवी बनाना है। ये कम्युनिकेशन, खुद की सेल्फ टॉक करना और ऊर्जा को हाई रख के पॉजिटिविटी होके, ये कम्युनिकेशन। खुद को बात बताना, खुद को कंट्रोल करना। मुझे 2.5 लाख की पीवी, आज मेरा तो 2000 बहुत मुश्किल से हो रहा है महीने में। 2.5 लाख तो मुश्किल की बात है। एक बार दिमाग में पकड़ लिया ना मुश्किल, तो ये ऊपर वाला चला जाएगा, ऊपर वाला तथास्तु करेगा। कभी मुश्किल नहीं है, चाहे कुछ भी। 1 करोड़ मुश्किल नहीं है। 1 करोड़ पाना मेरे लिए मुश्किल हो सकता है, काट कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि जो सोच रहे हो ना, जो फीलिंग हो रहे हो, यही फीलिंग आपके जिंदगी में घटित होने वाला है। देखो, आपकी रेस्टोरेंट में बैठे, जो रेस्टोरेंट, कम्युनिकेशन स्किल की मैं एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि उंगली पकड़ पकड़ के मैं चला रहा हूं आपके अंदर। रेस्टोरेंट में बैठ रहे हो और ऑर्डर कर दिए, वेटर को बुलाए, ऑर्डर कर दिए। ऑर्डर करने के बाद आपने मंगवाई, चिली चिकन मंगवाई,
उसके बाद पनीर टिक्का मंगवाई, ये दोनों मंगवाई। और ये दोनों ऑर्डर करने के बाद इन्होंने बोला, वेटर ने बोला आधा घंटा टाइम लगेगा सर, क्योंकि बनाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। और इसी बीच आप फ्रेंड्स के साथ बात करते 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 आधा घंटा भी हो गया, ऑर्डर आ गया। ऑर्डर अगर आ गया, क्योंकि जो ऑर्डर करोगे वही तो आएगा ना, ये सुनो, जो ऑर्डर करोगे वही तो आएगा ना। अगर आप बोलोगे, मैंने तो ये ऑर्डर नहीं किया था, मैंने तो दूसरा कोई ऑर्डर किया था, तो ये दिमाग में कंफ्यूज कहां पे आता है, आदमी के दिमाग में कंफ्यूज कहां पे आता है। इन्होंने वेटर दिखाएगा, सर ये आपने ऑर्डर किया था, मैंने लिखा, आपके सामने लिखा और जाके ऑर्डर कर दिया, और ऑर्डर कर देने के बाद वही ऑर्डर आपके पास आया जो आपने ऑर्डर किया, और मैंने मीडिया क्या काम किया, राइट। लेकिन ये मानेगा नहीं, ये अगर नहीं मानेगा तो तू मैं होगा, लेकिन पेमेंट तो करना पड़ेगा, पेमेंट तो करना पड़ेगा। और इसको हम रिलेट करते हैं हमारे जिंदगी के साथ। यहाँ पे एंटर यूनिवर्स होता है रेस्टोरेंट, बड़ा रेस्टोरेंट यूनिवर्स होता है, बड़ा रेस्टोरेंट। आज आपने जो सोचा, जो फील करी, जो दिल से दिल की बात बताई, मतलब आपने जो करी, ये यूनिवर्स को चला जाता है। मतलब आपने ऑर्डर करा और एक दिन ना एक दिन वही चीज आने वाला है। ध्यान देके सुनना, बहुत करोड़ों रुपीज की बात मैं बता रहा हूं। जो चीज आज फीलिंग कर रहे हो, काश मेरे पास होता, 5 लाख होता हर महीना, काश में ड्यू होता, काश में मेरा पोजीशन होता, आता है नहीं आता है। ये जो काश वाली बात ऊपर से चला जाता है, यूनिवर्स को जाता है, क्योंकि ऊपर वाला बनाया हमने, हमारे दिमाग को बनाया, हमारे फीलिंग्स को बनाया, हमारा तैयारी किए। लेकिन उसके बाद क्या करी, जब भी एक प्लान से करी नहीं आता है, इनको प्लान से करी, इनको बताया, कौन आएगा, कौन काम करता है, बेवकूफ कहीं क्या नेटवर्क कर रहे हैं लोगों से, ये आता है, क्या चीज वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो क्या हो रहा है, पहले मैंने सोचा मैं 5 लाख रुपीज कमाता, अच्छा लग रहा, ये ऑर्डर करी, लेकिन आपने उसी सोच को खंडित करा, आपने उसी सोच को खंडित करा, काट दी। क्योंकि जो ऑर्डर आता है, ऑर्डर जो करते हैं ना, एक दिन ना एक दिन जरूर मिलता है, एक दिन ना एक दिन, हो सकता है 2 दिन के बाद, हो सकता है कोई ऑर्डर 5 साल के बाद, हो सकता है आपने एक बढ़िया घर इमेजिन करी, अट्रैक्ट करी, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आदमी, बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, अमीर पीपल क्या करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे जीते हैं, जो सोचते हैं वही होता है। लेकिन ऑर्डिनरी लोग सोचने के बाद इनको प्रोटेक्शन नहीं करते, इनको सजाग नहीं करते। लेकिन आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और ये बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन संगत के रहने के बाद इजीली होता है, इजीली होता है। आइडिया को जो सोचोगे, इस महीना नहीं तो अगले महीना मेरा 10,000 पे भी, 15,000 पे भी, 20,000 पे भी, क्या 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। 3 महीने के अंदर 100 टाइम्स बढ़ाने के लिए तैयार मैं हूं। और मेरे टीम में 200 लोगों की, ऊपर वाला को ये सोच के छोड़ो, मेरे टीम में 200 लोग कैसे सीसीएस एक्सपर्ट बन जाए, सीएनटी एक्सपर्ट बन जाए, प्लान शो खुद करे, मेरे टीम में ये सोच छोड़े। लेकिन ये सोच के ऊपर काम करना पड़ेगा। आज नहीं हुआ, 1 महीने के बाद तो होगा, 2 महीने के बाद तो होगा, 3 महीने बाद तो होगा। लेकिन जो आज जो होना, ये प्रीवियस थॉट की कारण है, प्रीवियस थॉट, पास्ट की थॉट की कारण है आज जो हो। लेकिन आने वाले दिनों में ये जो पॉसिबिलिटीज के ऊपर जाने वाले हो ना, ये पॉसिबिलिटीज के ऊपर तो आपको पहले सोचना पड़ेगा, सोचने के बाद विजुअलाइज करना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है डेली डेली विजुअलाइज करो, और आप कस ना भूल जाओ, दिमाग में ना हटे, इसलिए बार बार रिपीट करो, बार बार रिव्यू करो। इसीलिए तो पिक्चर लगाया जाता है, ये पिक्चर मुझे चाहिए, और ये पिक्चर के लिए डेली एक्टिविटी करना पड़ेगा, और वही चीज सच होता है। मेरा BMW कैसे आया, मैं SX4 में बैठ के, SX4 मारुति सुजुकी का SX4 होता है, और ये SX4 अब ये मॉडल बंद हो गया, बैठ के मैं हर बार, मैं तो दूसरों को बताऊंगा नहीं, मैं जो विजुअलाइज करूंगा दूसरों को थोड़ी पता है मैं विजुअलाइज करता हूं क्या करता हूं, लेकिन मैं विजुअलाइज करता हूं,
विजुअलाइज कर करके मेरा बीएमडब्ल्यू आ गया, आ गया और मेरे 10 टीम चला गया, कोई बात नहीं। मैं यूनिवर्स को मैं छोड़ रहा हूं, मेरे पास और भी पावरफुल टीम आ जाए, और भी पावरफुल टीम आ जाए, और भी पावरफुल टीम आ जाए, और भी पावरफुल टीम आ जाए। सोच कब काम करता है? जब सोच के ऊपर आप नाचोगे, कूदोगे और इसको एंजॉय करो, इसको एंजॉय करो। दुखी दुखी होके काम नहीं होगा। आपकी जिंदगी में दुखी सोच में कोई रोल नहीं है। एनर्जी वाला सोच, नाचो, कूदो, बैठो। अरे मुझे एक बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन मिल गया और जिस ऑर्गेनाइजेशन में बढ़िया मेंटरिंग हो रहा है और बढ़िया संगत के साथ मैं तैयारी करूंगा। दुखी होके नहीं, दुखी होके आएंगे तो आपकी जो आने वाला टाइम होता है ना, ये टाइम एक्सीड कर जाता है। 3 महीने में आने वाला था, 3 साल लग सकता है। नो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। और दी सीक्रेट को देखो, पहले खुद के अंदर क्वालिटी को बताओ, दी सीक्रेट को हजम करो डेली। मैंने तो बताया ना, दी सीक्रेट वीडियो देखो। और एक आज ऑडियो में दे रहा हूं आपको, लेकिन आप करते हो कि नहीं? कुछ लीडर करते हैं, सब लोग करते नहीं। अर्ल नाइटिंगेल की ऑडियो सुनो, पे देखो अर्ल नाइटिंगेल। और अगर ढूंढ नहीं पाओगे तो मैं लिंक दे दूंगा, इनको पढ़ो। खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, खुद के अंदर कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन क्या होता है? ये मेरा जिंदगी है, मुझे बनाना पड़ेगा, मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और मेरा जिंदगी में कम से कम हर लेग में 15-15, 20-20 लोगों को जब तक सीएनटी एक्सपर्ट बना नहीं पा रहा हूं, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। और मैं देख रहा हूं हो रहा है। जब हिम्मत करे इंसान, सहायता करे भगवान। ये बीएसआर की ये रूल है। जब हिम्मत करे इंसान, सहायता करे भगवान। लेकिन हिम्मत के ऊपर आदमी टिकता नहीं। जब अगले बारी कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है ना, कोई पैसा नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, कौन जाएगा, कौन मीटिंग करेगा? कट कट, किसी के लाइफ में ना हो। थॉट को कभी भी नेगेटिव मत करना, थॉट को कभी भी नेगेटिव मत करना। और जो थॉट किए ना, इसी के ऊपर सिद्धार्थ सिंह जी बार बार बोलते हैं ना, दिन भर जितने बार आप अलर्ट होते रहते हैं, इतने बार आप विजुअलाइज करो। 1 लाख चाहिए, 1 लाख, 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 मनी मन, मनी मन। तो ये यूनिवर्स को जाता है, यूनिवर्स को जाता है, और यूनिवर्स ही बाउंस बैक करके छोड़ता है। आप लग सकता है 1 लाख, सॉरी, लग सकता है 1 ईयर, लग सकता है 6 महीने, लग सकता है 3 महीने, लग सकता है 8 महीने, लग सकता है 2 महीने, लेकिन होगा जरूर, होगा जरूर। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपकी लाइफ को डिजाइनिंग कैसे किया जाएगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड आ जाएगा। ग्रेटिट्यूड की भावना देना पड़ेगा, क्योंकि आपको बनाया कौन? ऊपर वाला। आपको माता पिता बनाए नहीं, ऊपर वाला के मर्जी से, आशीर्वाद से, माता पिता के जरिए आपको मिला। आपको यूनिवर्स से ये जन्म होने का अधिकार मिला, और ऊपर वाला ब्लेसिंग कर रहे हैं। अगर ऊपर वाला ब्लेस्ड करते तो हम कुत्ते बनते, ऊपर वाला ब्लेस करते तो हम घोड़े बनते, गाय भैंस बनते। एंटायर यूनिवर्स में 84 लाख सोल है, 84 लाख एनिमेटेड सोल, एनिमेटेड सोल। 84 लाख सोल में ये इंसान सबसे बड़ा वैल्यूएबल है। ध्यान देके रखिएगा, सबसे बड़ा वैल्यूएबल यानी सबसे बड़ा पावरफुल, सबसे बड़ा पावरफुल होता है, सबसे बड़ा पावरफुल। हम मिस यूटिलाइज मत करो, क्योंकि हम क्या करते हैं? हम अट्रैक्शन के पीछे भागते हैं, अट्रैक्शन के पीछे। बहुत थक के आ गया हूं ना, और बहुत थक के आ गया हूं, थोड़ा सा टीवी देख लो, मजा लगेगा। काम तो किया, लेकिन आपने वही गलती करी, आपने वही गलती करी। बॉडी थकता है, माइंड कभी थकता नहीं है, क्योंकि हमारा आदत बन चुका है। बहुत मुश्किल हुआ, बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन माइंड को तगड़ा करो, माइंड को तगड़ा करो। ये माइंड क्या है? माइंड तो ऑटोमेटिक चलता रहता है, बॉडी तो फॉलो अप करता रहता है, लेकिन माइंड को ठिकाने पे लगाना आपका ड्यूटी। माइंड को ठिकाने पे लगाना। मुझे चाहिए क्या? मुझे मेरा काम को करना चाहिए। पहला काम लीडरशिप की काम, 6 टीम को तैयारी करना और 6 टीम को काउंसलिंग करवाना, ये पहला काम। 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेनी। दूसरा,
कौन सी कैटेगरी में काम करना चाहता है मेरा 6 लीडर, पहले बैठाओ, और 6 लीडर इकट्ठा नहीं, 6 लीडर को पर्सनल काउंसलिंग करो, 6 लीडर एक दूसरे को मिलाओ मत जब तक मैच्योर ना हो जाए। इमेच्योर लोग एक दूसरे को मिलाओगे, आपके एब्सेंस में ये लोग कीड़ाकांडी करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ देके आपके विरोध करना शुरू कर, अरे हम लोग काम करेंगे, ये अपलाइन लेके जाएगा, काम क्यों करेंगे, तुम रुक बंद कर, क्यों करोगे, ये अपलाइन लेके चला जाएगा, हम काम करेंगे, ये बैठ बैठ के लेगा। और इसमें से ये थॉट में होता क्या है, ये थॉट में होता क्या है, ब्लेसिंग नहीं है, ये थॉट में अभिशाप है, ये थॉट में अभिशाप है। और जिंदगी में ये कभी ग्रेटिट्यूड में जीता नहीं। एक अपलाइन जो डाउनलाइन को तैयारी किए, एक अपलाइन जो मदद करना चाहता है, और ये ऊपर वाले की ब्लेसिंग से, अपलाइन नहीं है, ये ऊपर वाला की ब्लेसिंग है, ये अपलाइन नहीं है, ऊपर वाला की ब्लेसिंग है। ऊपर वाला की ब्लेसिंग से हमें बनाया, तो मेरा जिंदगी मुझे तैयारी करना है, मुझे अपलाइन चाहिए, मुझे क्रॉस लाइन नहीं चाहिए। क्रॉस लाइन क्या करता है मुझे पता नहीं, तुम काम करते हो तुम्हारे लिए, ये मेरा सोच है, मैं हाई हेलो करता हूं। मैं देखो सरोज जी को हो, जतिन जी को हो, जितने भी फ्रंट लाइन है ये मेरे साथ संपर्क में रहते हैं ना, आज तक मुझे मैं इनको कभी रोका ना, टोका ना, क्रिटिसाइज किया ना, कुछ किया, मैं इनको बढ़ावा देता हूं, क्योंकि पृथ्वी में एंटायर यूनिवर्स में जो बनाने वाला है ना, वो सुपर पावर है, ये सुपर पावर की नजर में हम सब बच्चे हैं। और एक बाप का सब लोग बच्चे, बाप कभी नहीं चाहेगा बच्चे की गलती हो, बाप कभी नहीं चाहेगा बच्चे की बुराई हो, लेकिन बाप की काम हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। हम तो दूसरों को मदद नहीं कर पाएंगे, कम से कम सोच में तो ब्लेसिंग दे दीजिए, तैयारी कर दीजिए, जो होता है अच्छा के लिए होता है, क्योंकि हमें भी ब्लेसिंग लेना चाहिए ना, जो ब्लेसिंग देते हैं यही ब्लेसिंग मिलता है, जो सबका भला होता है। इसलिए तो बोला जाता है ना, ओम शांति, शांति क्यों है, शत्रु की भी शांति हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मतलब क्या, शत्रु का भी भला हो जाए तो ब्लेसिंग आपको मिलेगा। सर अगर बोलते हैं ना, एक ही स्टेटमेंट बोलते हैं, इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड यूनिवर्स सेल्फलेसली, देन एंटायर यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। ये बोलते हैं, अगर आप यूनिवर्स को सपोर्ट करोगे सेल्फलेसली, तो एंटायर ब्रह्मांड आपकी जिंदगी के लिए सपोर्ट करेगा। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। आपको ऊपर उठना पड़ेगा, आपको बड़ा बनना पड़ेगा। सिंपल डायरेक्टर, सिल्वर, गोल्ड ये नहीं है, आप महान हो। मैंने बोला था ना, मनुष्य तू बड़ा महान है ऊपर वाला की नजर में, तेरे भूचाल में शक्ति है, तेरे सोच में ताकत है, तेरे कर्म में भक्ति है। चलो ये बड़ा मन करता है, क्योंकि मेरा फेवरेट है, ये शंकर सुनेंगे, सुनना चाहते हो, बड़ा ताकतवर होता है, सुनना चाहते हो, एनर्जी आ जाता है, सोया हुआ इंसान जग जाता है। आज इस चीज को सुन के हम क्लोजिंग कर लेंगे। चलो मैं म्यूट कर देता हूं, और ये मनुष्य तो बड़ा महान है, तेरे अंतर में जो आत्मा है ये स्वयं भगवान है, पहचान तू। और इस चीज के ऊपर क्या है, इस चीज के ऊपर सबसे बड़ा चीज है, आदमी अगर चाहेगा तो नदियों की दिशा को भी मोड़ सकता है, आदमी अगर चाहेगा तूफान की दिशा को भी मोड़ सकता है, आदमी अगर चाहेगा तो भूचाल ला सकता है, आदमी अगर चाहेगा तो आसमान को गिरा सकता है, आदमी अगर चाहेगा तो जमीन को फाड़ सकता है। मनुष्य तो बड़ा महान है, बहुत मेरा दिल वाला, ये कुछ चीजें होते हैं ना, बड़ा दिल वाला होता है। चलो मन करता है तो हम कर लेते हैं। 1 मिनट रुको, मैं ढूंढने दीजिए, 1 मिनट में मैं लाता हूं। मिल गया, मिल गया, मिल गया। ये मेरा, मुझे ऊर्जा देता है, मुझे बड़ा शक्ति देता है ये।
इसको हर वर्ड को फील करना है, हर वर्ड को फील करके आपकी जिंदगी में फील करना है क्या आपके अंदर परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे 2 मिनट। धरती की शान तू है, प्रभु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू है, प्रभु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिर सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निजको तू जान, निजको तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सामतिमान, गुरु सामतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू है, प्रभु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान
क्या फीलिंग करे? फीलिंग करिए सर ये वीडियो भेज देना प्लीज। भेज दूंगा। मैं रोज रोज सुनता हूँ इसको। सर मजा लगा? अच्छा, जबरदस्त वीडियो, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। एक फील करी? आत्मा ही बहुत अच्छा वीडियो सर, प्रभावित हो गई। हमको क्या भेजना। अच्छा लगा? जी क्या सर। अच्छा लगा? फील कैसे करी? कितना एनर्जी बढ़ गया? एनर्जी लेवल जी कितना सर। बढ़ गया? यस सर। इंसान का हिम्मत क्या है आपको रोकने वाला? रोकने वाला तो आप खुद अंदर बैठा हुआ है, अंदर ब्रह्मांड बैठा हुआ है। सिर्फ रियलाइज करने की बारी है। तू जो चाहे नदियों की मुख को मोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे सब कुछ कर सकता है, तेरे अंदर है। शांति बाहर नहीं है, शांति अंदर है। सिर्फ एक ही चीज करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना पड़ेगा और संगत स्पिरिचुअलिटी के साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि हम सब उन्हीं की संतान है। ये जो मेरा है, ये जो तेरा है, ये सब कुछ उन्हीं की आशीर्वाद है। आज अगर अच्छे काम करते हैं, पापों का प्रलय रूपी मतलब क्या है? जो लालच में पड़ता है, जो काम ना करते हुए भी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाता है, तो इन्हीं के ऊपर संकट आता है। और जिनके बारे में संकट आता है ना, ये संकट नहीं है, ये संकट नहीं है। अतीत में जो पाप कमाए हैं, ये पाप को क्षय करने की सबसे बड़ा तरीका यहीं पे होता है। आपको रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए तो मेडिटेशन किया जाता है। इसीलिए तो मेडिटेशन करने के बाद होता क्या है, आपके माइंड चार्ज हो जाता है, आपके बॉडी ऊर्जावान हो जाता है। बिना ऊर्जावान की ये बॉडी चलता नहीं। जैसे मोबाइल को चार्ज किया जाता है ना, इसी में से लैपटॉप को चार्ज किया जाता है, इसे कम से कम 1 घंटे में 2 मिनट चार्ज करो। कैसे चार्ज करो? मैं प्योर सोल हूं, मैं प्योर सोल हूं, मेरे अंदर छुपा हुआ है एंटायर ब्रह्मांड और मैं उन्हीं का संतान हूं। मेरा कुछ नहीं होगा, कोई नहीं मुझे बिगाड़ पाएगा, बस उन्हीं के आशीर्वाद बना रहे। और जो कुछ हो रहा है, एंटायर ब्रह्मांड मेरा साथ दे रहा है। ये यूनिवर्स के साथ टक करना है। आप माइंड की गेम खेलना है, माइंड की गेम खेलना है। यूनिवर्स को छोड़ो, इसके साथ देखो क्या होता है। और छोड़ने के बाद बैठना नहीं। हम जो ये ऑर्गेनाइजेशन पे है, ये ऑर्गेनाइजेशन पे दूसरों को तो भला होता है, दूसरों को मदद होता है, दूसरों को तैयारी होता है, तैयारी भी हो जाते हैं। और दूसरों को मदद करके जो तैयारी करते हैं, यही तो महान होता है, यही तो महान होता है। आपका भला तभी होगा जब दूसरों को नीचे से ऊपर उठाएंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट लेवल पे नहीं, अंतरात्मा जगाना है, अंतरात्मा को जगाना है। क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा चीज है। हमारे भावनाओं को पकड़ना है और हमारे बिहेवियर को पकड़ना है, कहां पे गलती हो रहा है। गलती तो भगवान का भी होता है, लेकिन गलती करके भी दोबारा गलती नहीं करना, गलती को सुधारना हमारा जिम्मेदारी। एंटर ब्रह्मांड हमारे लिए दिए ना, नेचर दिए हैं, एंटर ब्रह्मांड दिए हैं आपको। आप जो एक बार सोच लेते हैं ना, एंटर ब्रह्मांड लग जाएगा। यही सोच को एक्शन में लाने के लिए बोला जाता है ना, एक बार मैंने शिद्दत के साथ, दिल के साथ, इंटेंसिवली, सबकॉन्शियसली अगर एक बार सोच लिया, मेरे पास आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, बस कहानी खत्म। और इसी के पीछे एंटर ब्रह्मांड लग जाएगा, एंटर कायनात लग जाएगा आपको उस ड्रीम को पाने के लिए। लेकिन एक बार तो शिद्दत के साथ तैयारी करके देखो। लेकिन ये जो तैयारी होता है, ऊपर वाला टेस्टिंग करेगा आपको, ऊपर वाला फेलियर कराएगा, ऊपर वाला आपकी टीम को भगाएगा, बिखरेगा, बिखार देगा टीम को। लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। इसीलिए घर में हवन क्यों जाता है? घर में कुंड, हवन कुंड होता है। हवन किया जाता है, पूजा किया जाता है। क्यों किया जाता है? ये घर की माहौल की जो ऊर्जा होता है ना, ये हाई हो जाने के। जब माहौल हाई जो हो जाता है, उस दिन, पूजा के दिन, आपको प्योर लगेगा, पवित्र लगेगा और आपके अंदर एनर्जी आ जाएगा। इसलिए आदमी मंदिर जाता है ना, मंदिर मस्जिद क्यों जाते हैं? ऊर्जा कमाने के लिए। ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा आ जाए। जितना भी खतरनाक खिलवाड़ हो जाए, जितना भी टेररिस्ट हो जाए, ये अगर मंदिर के अंदर पहुंच जाएगा ना, मंदिर के अंदर कोई नुकसान करने की चिंता भावना नहीं आएगी इनकी।
तो सबसे बड़ा चीज कहाँ पे होता है? हमेशा हमें खुद को मानना है प्योर, ईमानदार, जिम्मेदारी निभाना है। पहला जिम्मेदारी हम खुद लेंगे, खुद सीसीएस प्रोग्राम करेंगे और टीम के अंदर सीसीएस लीडर को तैयारी करेंगे, बस कहानी खत्म। दूसरा जिम्मेदारी, ये मैं जोक नहीं बोल रहा हूं, आपको सफलता के लिए बोल रहा हूं, 2 मिनट के अंदर सफलता के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि गोल काम नहीं करता, ये गोल आउटडेटेड हो चुका है। एक बार स्पिरिचुअल के साथ मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड के साथ कर लो, गोल के जो डेट फिक्स करेंगे ना, ये डेट फिक्स रह जाएगा, उससे पहले आपका गोल सेटिंग हो जाएगा, गोल पूर्ति हो जाएगा। ये मॉडर्न मेडिटेशन है, ये मॉडर्न तरीका है, मेडिटेशन करने का मॉडर्न तरीका है, जो गोल सेटिंग भी काम नहीं करता, गोल सेटिंग भी काम नहीं करता। लेकिन आपको करना क्या है? पहले आपकी टीम को ट्रेंड करना है, कितने लोग सीसीएस करेंगे, नंबर 1। हर टीम में कम से कम 10-10 लोगों को तैयारी करो, तो 4-5 लोग डायरेक्टर बन ही जाएंगे, तो आपका काम हो ही जाएगा। 90 डेज तक तैयारी करो पहले, नंबर 1। और नंबर 2, टीम को तैयारी करने के बाद इनको तैयारी करो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये करना चाहिए क्या? आदमी बोलेगा एक बार तो मीटिंग किया था, बार बार कहीं क्यों जाएंगे? नहीं, मीटिंग इज ए पार्ट, मीटिंग इज ए पार्ट। मीटिंग नहीं जाएंगे तो हम बरकरार करके नहीं जाएंगे। मोबाइल को एक बार चार्ज कर लो, 10 दिन तक चार्ज करना नहीं पड़ेगा, बस 1 महीने तक चार्ज मत करो, कैसे होगा? डेली डेली तो तैयारी करना पड़ता है, डेली डेली तो ब्रश करना पड़ता है, डेली डेली तो खाना पड़ता है। तो हम मीटिंग में जाएंगे सही संगत के साथ, सही संगत को हमें चाहिए, चाहे जितना भी आप सक्सेसफुल हो, लेकिन संगत को कभी मत छोड़ना। अगर एक बार संगत को छोड़ दोगे ना, आप भी नेगेटिव हो जाओगे। जब अपलाइन नेगेटिव हो जाएगा, एंटर डाउनलाइन बैठ जाएगा। एक मीटिंग मिस करोगे तो 1 साल पीछे रह जाओगे, ध्यान देना, इसको अप्लाई करना। एक मीटिंग नहीं आओगे तो 1 साल पीछे रह जाओगे। कौन सी एक वार्ड आपकी जिंदगी और आपकी टीम की जिंदगी में भूचाल ला सकता है, ये वार्ड को फर्स्ट से लास्ट तक देखना पड़ेगा। टीम के अंदर सीसीएस करना, सीसीएस एक्सपर्ट या प्लान प्रेजेंटर एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा। और इनको फील्ड में, लोग तो फील्ड में जाके करते हैं, लेकिन क्या फोकस से लाते हैं? फोकस में आना चाहिए, स्टेज पे आना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। कितने लीडर आने वाले दिनों में बन रहे हैं? अगर नहीं बन रहे हैं तो हमारा टाइम एंड एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। आपके अंदर झांक के देखो क्या कमी रहता है, क्या कमी रह गया। और अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशनशिप, आपकी टीम की जिम्मेदारी आप खुद लेंगे। हम मीटिंग करो, ग्रुप मीटिंग करो, लेकिन आप खुद रिस्क ले लीजिए। मेरा कहना यही है, रिस्क लेना सबसे बड़ा क्वालिटी बढ़ता है। रिस्क लेना पड़ेगा, डायरेक्टर बनने से पहले रिस्क लेना पड़ेगा, तभी तो जाके क्वालिटी बढ़ेगा। आज गलती हो रहा है, कोई बात नहीं, 3 महीने के बाद आप चैंपियन बन जाओगे। तो टाइम दे दो, तैयारी कर लो। जब तक टीम के अंदर सीसीएस लीडर नहीं निकल सकते, टीम के अंदर विजनरी लीडर नहीं निकल सकते, टीम के अंदर पर्पजफुल लीडर नहीं बना सकते, और टीम के अंदर पर्पज ड्राइविंग स्पिरिचुअलाइज्ड नहीं बना सकते, तो ये टीम बिगड़ जाएगा। आधे अधूरा नॉलेज लेके जो पोजीशन बढ़ता है, नॉलेज लेना बंद, पोजीशन बढ़ जाएगा, तो ये आदमी कभी टिक नहीं पाएगा, चाहे कितना भी क्वालिटी लीडर हो, टिक नहीं पाएगा। लेकिन टिकने के लिए सबमिट करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, ऑनेस्ट होना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड में रहना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, सरेंडर के साथ तैयारी करना पड़ेगा। मन की श्रद्धा एंड भक्ति की, काम पे भक्ति होना चाहिए, सॉरी, काम पे श्रद्धा, मन की भक्ति, ये दोनों चीज मिश्रण होना चाहिए, तभी तो जाके आदमी की बिहेवियर में विनम्रता आएगा। अगर आदमी की विचार में विनम्रता नहीं होगा तो ये उद्धत बन जाएगा, ईगो आ जाएगा, ईगो आ जाएगा। तो थैंक यू दोस्त, आज के लिए इतना ही। और आज टाइम में वेस्ट करना नहीं चाहता हूं, ऐसे भी तो बहुत टाइम हो गया। ऊर्जा लेके हमेशा पॉजिटिविटी बना रहना, और आपको सीईओ बनना पड़ेगा, क्योंकि चीफ एनर्जी ऑफिसर आपको बनना है। 1 आदमी हो, 10 आदमी हो, 15 आदमी हो, 20 आदमी हो, 50 आदमी हो, 100 आदमी हो, सबके छक्के छुड़ाओ। जिंदगी एक बार मिला है, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगा।
लेकिन जीते जी हमें ये 3 साल रगड़ रगड़ के मेहनत करना पड़ेगा। 3 साल छोड़ो, 3 महीना रगड़ रगड़ के काम करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। क्या रेडी है सब लोग? यस सर, यस सर। यस ओके, सर। तैयारी कर दीजिए। आज क्लोजिंग बढ़िया सा करिए, तैयारी करिए। और हम है, हमारे साथ एंटायर ब्रह्मांड है, इसके विश्वास करना पड़ेगा। और आपको एक चीज, मेरा सजेशन है, और 15 अगस्त से 21 दिन तक आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रेनिंग लेना है। फ्री में होता है, लेना है, बहुत कुछ बढ़ जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? सारे बड़े बड़े लोग ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, और आपको एक चीज करना है, दी सीक्रेट वीडियो देखना है डेली। मैंने तो बहुत दिन पहले बता दिया था, आप लोग तो कोई देखे नहीं। एक बार देखते हैं तो डिसकंटिन्यू कर दिए। कंप्लीट करो, पहले कंप्लीट करो। 2-3 वीडियो, 2 वीडियो है या क्या वीडियो है पता नहीं सीरीज, लेकिन पहले कंप्लीट करो। इसके जियो, इसके वर्ड के अंदर जियो, आपकी वर्डिंग चेंज हो जाए, आपके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाए। देखिएगा, मैं गारंटी के साथ मैं बोलता हूं, अगर 100% दी सीक्रेट को उतार लोगे जिंदगी में, क्या वर्डिंग है, ये वर्डिंग के ऊपर काम करोगे तो आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओ, और सफलता आपकी कदमों में चूमेगा। दूसरा, आर्ल नाइटिंगेल की ऑडियो सुनोगे यूट्यूब में, आर्ल नाइटिंगेल की ऑडियो सर बुक सुनो भी पे। है, हाँ जी, बुक भी है इसकी। हाँ जी बस बुक भी है, ऑडियो भी है। बुक Yes, भी sir. पढ़ो बढ़िया, ऑडियो भी सुनो बढ़िया, आर्ल नाइटिंगेल की। ये दोनों कंप्लीट करो, उसके बाद मैं देता हूं आपको। देखोगे आप, जो पर्पज पता चल जाएगा ना, मैं क्यों जिंदा हूं, सुबह मैं क्यों उठ रहा हूं, सुबह उठने का पर्पज क्या है, कुछ बड़ा करना है, कुछ लोगों को जिम्मेदारी देना है। मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूं, स्टार्टिंग नहीं कर रहा हूं, तो स्टार्टिंग करने की जिम्मेदारी तो शुरू करे। आपकी फैमिली को अगर प्यार करते हो ना, आपकी पिताजी, माताजी, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे को अगर प्यार करते हो ना, तो दूसरों को मदद करना सीखो। और दूसरों को मदद करना बेहिसाब, मतलब यहाँ पे कलेक्टिव इंटरेस्ट, खुद का इंटरेस्ट नहीं है, सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं होगा, चाहे शत्रु भी क्यों ना हो जाए। आपका गलत हो रहा है अगर आप दूसरों को विरोध। मेरे टीम में तो, मेरे विरुद्ध में तो बहुत लोग बोलते हैं, मैं क्या करता हूं, भगवान इनका भला करे, मैं ब्लेसिंग देता हूं, भगवान इनका भला करे, कितना भी बोले, लेकिन हमें सिस्टम बांध के रहे। कोई भी लोग बोलते हैं ना, अच्छा एनपी जन कुछ नहीं बोल रहे, क्या है ये, लेकिन ऑर्डिनरी लोग क्या करते हैं, ऑर्डिनरी लोग बोलते हैं ये जो सामने वाले आता है ना, इनको लड़ाई करो, झगड़ करो, जो भी करना है करो। लेकिन नहीं, ये सफलता का राज नहीं। सफलता का राज कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर थॉट। ये बुक्स भी पढ़ लेना अगर जरूरत है तो, मास्टर ये थॉट, ये मेरा गुरु की बीएसआर सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहीं तो मैं ये लेता हूं, तो मैं चाहता हूं हर दिन आप भी आपकी टीम को तैयारी करो। अपलाइन के ऊपर डिपेंड मत करो, आप भी मेरे ऊपर डिपेंड मत करो। कल क्या होगा पता नहीं, अगर कल मैं काम करना छोड़ दूं तो क्या आप काम करना छोड़ दोगे? जितना सिखाओगे तो ये बेकार चला गया। जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो क्या होगा? जिम्मेदारी किसका? टीम का। आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, आपसे आपकी टीम शुरुआत होता है, ये टीम से शुरुआत। रेडी करो, कर पाओगे? यस सर। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Yes, आज के लिए इतना ही, Yes, sir. बाद में मुलाकात होगा, और उम्मीद करता हूं आज का क्लोजिंग बढ़िया हो और रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो। और कल पिछले Thank you so much, sir. 1000 पे भी इस महीना 2000 करेंगे। नो, बड़ा सोचो, 5 लाख 10 लाख की तैयारी करो अभी से छलांग लगाओ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तैयारी करो। रेडी? थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.